इज सौरभ कुमार, आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माई होम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और कल मैंने आपके लिए चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माई होम का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया था। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माई होम का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर में पढ़ा था टग ऑफ वार के बारे में, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर का रिवीजन शुरू करते हैं। टग ऑफ वार। एक बार क्या हुआ था कि मेरिटेरिया के फैमिली में सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे टीवी देखने के लिए। ये जस्ट लाइक हर दिन का कहानी था। मेरिटेरिया का भाई चाहता था कि वो क्रिकेट देखे और उसकी छोटी बहन सुसन चाहती थी कि वो फेवरेट अपने प्रोग्राम्स देखे सॉन्ग्स के। मम्मी और आंटी गुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनका फेवरेट टीवी प्रोग्राम अलग अलग है। मम्मी को पसंद है न्यूज़ देखना और आंटी को पसंद है टीवी सीरियल्स देखना। मेरे टीरिया को कार्टून्स देखना पसंद है। उनके डैडी को मज़ा आता है फुटबॉल मैच देखने में। वह कहते हैं कि मैं तो बस शाम को ही टीवी देखता हूँ, इसलिए फाइनली सभी को टीवी देखना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन योर होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर और एनीथिंग एल्स? क्या आपके घर में भी इन चीज़ों के बारे में, पंखा, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर या अलग अलग चीज़ों के बारे में लड़ाई होता है? तो उसके बारे में हमें बताइए। तो इसका उत्तर यह है, यस, इन माई हाउस ऑल्सो मी एंड माई सिस्टर क्वारल ओवर टीवी। हाँ, मेरे घर में मैं और मेरी बहन एक दूसरे से टीवी देखने के लिए लड़ते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, इन योर होम वो सेटल्स यूज क्वेरल्स? आपके घर में क्वेरल को मतलब लड़ाई को कौन रोकता है? तो इसका उत्तर यह है, वी आवरसेल्व्स यूज क्वेरल्स। हम ही लोग क्या करते हैं, लड़ाई को बढ़ाते भी हैं और फिर धीरे धीरे कम भी सुलझा भी लेते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वेरल ओवर स्यूज थिंग। आप और भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में घर में चर्चा कीजिए कि एक और किस किस चीज़ों पर लड़ाई किया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, वंस when a cricket match was coming, I had to watch the cricket match, but my sister wanted to watch her favorite stories. एक बार क्या हुआ कि जब मैं क्रिकेट कार्टून देख रहा, मतलब सॉरी क्रिकेट देख रहा था, क्रिकेट मैच आने वाला था, तो मैं क्या देखने लगा क्रिकेट मैच, लेकिन मेरी बहन चाहती थी कि वो फेवरेट अपने प्रोग्राम्स देखें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हैव यू एवर सीन पीपल क्वेरलिंग ओवर समथिंग एल्स, वेयर, व्हाट? आपने कहीं किसी पीपल्स को देखा है लड़ते हुए किसी चीज़ के बारे में? किस चीज़ के बारे में? तो इसका उत्तर यह है, I have seen several times when people were quarreling over many small things. हाँ, मैंने देखा कुछ कुछ समय जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी बात के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। Like once when I was going by train, two people were quarreling over sitting near the window. लाइक एक बार जब मैं ट्रेन से जा रहा था, तभी दो लोग एक दूसरे से लड़ने लगे कि मैं खिड़की के पास बैठूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लड़ाई हो गया दो लोगों के बारे में कि उन लोगों को खिड़की पे बैठने का मन था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, वाई द डिफरेंस? क्यों डिफरेंस है? तो यहाँ एक और पैराग्राफ था प्रतिभा वाला, तो वो भी आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। शाम के 7 बज रहे थे। प्रतिभा अपने घर जल्दी जल्दी फ्रेंड के हाउस से, दोस्त के घर से जल्दी जल्दी आ रही थी। उसका भाई संदीप और संजय खेलने में बिजी था अपने फ्रेंड के साथ कॉर्नर में। उसे जल्दी नहीं था घर के लिए, और अगर वो थोड़े से लेट भी हो जाते हैं तो भी उन्हें डांट नहीं पड़ती, लेकिन प्रतिभा अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो उसे डांट पड़ती है। क्यों ये रूल मेरे पर ही है, मेरे भाइयों पर क्यों नहीं है? लेकिन ये कर भी कह सकती है। तो ये प्रतिभा जल्दी जल्दी अपने घर आ रही थी दोस्त के घर से, लेकिन उसके जो भाई थे संदीप और संजय वो खेलने में ही बिजी थे कॉर्नर में अपने फ्रेंड के साथ। उसे घर में कोई नहीं डांटता, लेकिन प्रतिभा अगर थोड़ी सी लेट भी हो जाती तो उसे डांट पड़ती है। और अगर संदीप और संजय थोड़ा लेट हो जाए, मतलब 7:15 7:30 बज गया, 7:30 हो गया, 7:50 हो गया, तो अगर इस वजह में अगर वो सब आ भी जाते तो उन्हें कोई डांट नहीं पड़ती, लेकिन प्रतिभा अगर 5-6 मिनट लेट भी हो जाए तो इन्हें डांट पड़ती है। तो चलिए हम लोग इसको पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा इस पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन, डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड हाउस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?
आपके घर में क्या या कहीं और अपने फ्रेंड के घर में ऐसा आपने कहीं देखा है कि, तो उसके बारे में बताइए हमें। तो इसका उत्तर यह है, द काइंड ऑफ थिंग डज नॉट हैपन आइदर इन माई और माई फ्रेंड्स हाउस। ये चीज़ हमें हमारे घर में नहीं होती है, मेरे और मेरे दोस्त के घर में नहीं होती है, लेकिन इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन मैंने एक बॉयज़ और गर्ल में देखा था। वो सब में कोई भी फेयर नहीं था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, वुमेन एंड मेन? क्या आप सोच करके बता सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज के, वुमेन एंड मेन के अलग अलग रूल्स, डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं? तो उसके बारे में सोच करके हमें बताइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, नो रूल्स शुड बी द सेम फॉर वुमेन एंड मेन। कोई रूल भी नहीं है किसी सेम वुमेन या मेन या गर्ल्स एंड बॉयज में, सबका रूल एक ही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, think what would happen in girls and had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls। सोचिए कि अगर गर्ल्स रूल्स फॉलो करने लगे बॉयज के और बॉयज फॉलो करने लगे रूल्स गर्ल्स के बने हुए रूल्स पे, तो क्या होगा? तो इसका उत्तर यह है, इफ़ इट हैपन्स एवरीथिंग विल बिकम अ मेस। अगर ऐसा होता तो सभी लोगों में कोई मतलब मैस हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, एक दूसरे पे लड़ते हैं, तो ऐसा मैस होने लग जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हमारा अगला है पिल्लो आंटी का कहानी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन पिल्लो आंटी पहली और नज्जू को लेकर, उसके फ्रेंड्स को लेकर के बीच में गई। कितना सुहाना और अच्छा समय था। हम लोग मिट्टी और पानी से खेल रहे थे और बड़े से व्हील में राइड किए थे। खेलने के बाद हम लोग ने कुछ बेलपूरी खाए और बैलून्स खरीदे। हम लोग को ठंडी ठंडी आइसी कोल्ड कुल्फ़ी खाने में बहुत मज़ा आया। कुल्फ़ी सेलर ने पैसे मांगे तो उससे कुछ मिस्टेक हो गया। उसने 5 कुल्फ़ी का ही चार्ज किया, लेकिन थे हम लोग 7। जब चिल्ड्रन ने कहा कि हुर्रे, चलो हमारा पैसा बच गया, लेकिन पिल्लो आंटी ने 7 कुल्फ़ी के कुल्फ़ी सेलर को पैसे दे दिए। तो इसमें क्या किए, पिल्लू आंटी ने ईमानदारी निभाई और जो कुल्फ़ी वाले थे उसे पूरा पैसा दे दिए, और बच्चे सोच रहे थे कि हमारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये चीज़ जो बच्चे का था, वो बहुत दिन तक, ये जो बच्चे हैं पिल्लो आंटी का, ये चीज़ हमेशा याद रखे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वेयर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? आपको अगर बोला जाए कि इस कहानी का एंडिंग आप डिफरेंट तरीके से करिए, तो आप कैसे इस कहानी को एंड करेंगे? तो इसका उत्तर यह है, कुल्फी सेलर became too much happy and he offered one कुल्फी as gift, but पिल्लू आंटी did not accept the gift। कुल्फी सेलर बहुत खुश हुए होंगे और उन्होंने एक और कुल्फी का गिफ्ट में ऑफर किया होगा, लेकिन पिल्लू आंटी ने वो गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिल्लू आंटी हु? क्या आप ऐसे कि फैमिली में किसी आदमी को जानते हैं लाइक जैसे पिल्लू आंटी हैं, लाइक पिल्लू आंटी जैसे कोई है जो कि बहुत ईमानदारी निभाए? कौन? तो इसका उत्तर यह है, yes, my mom, she always teach her not to be dishonest in any situation। हाँ है, वो मेरी मोम है, वो हमेशा कहती हैं कि पढ़ाई को पूरा लो, कम ना लो, तुम बेईमानी से कभी भी पढ़ाई ना करो, ईमानदारी से ही पढ़ाई करो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, What would the children have thought if पिल्लू आंटी had paid less money to the कुल्फी सेलर? बच्चे सोच रहे थे जो पिल्लू आंटी उन्हें, जो कुल्फी सेलर वाले हैं, उन्हें कम पैसा देंगे। What do you think about this? आप इस चीज़ में बारे में क्या सोच रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है, Children would have thought that पिल्लू आंटी was dishonest, I to think so। बच्चे सोच रहे होंगे कि पिल्लू आंटी जो बेईमानी करके पूरा पैसा दे दी, और लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं सोचूंगा कि ये ईमानदारी का ही बात है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो यहाँ हमारी अक्षय वाला कहानी था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता दिया था, लेकिन आपको एक बार और रिविजन करके बता देता हूँ। अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत प्यारा, वो बहुत प्यार से रखता भी है, और जो दादी माँ है वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग
बताते हैं। अनिल, अक्षय का फ्रेंड था अनिल, उसकी जो दादी माँ थी वो अनिल को बहुत पसंद करती थी। लेकिन एक चीज़ है, अक्षय को, जो दादी अक्षय की, वो एक चीज़ हमेशा कहती अक्षय को कि अगर कोई भी तुम्हें खाना या पानी दे तो तुम कभी भी ना लो, और अनिल के घर में भी नहीं लो, एक गिलास पानी भी नहीं लिया करो। लेकिन वो कहती हैं कि हमारा फैमिली बहुत डिफरेंट है। एक दिन जब मैं वॉलीबॉल का मैच देख रहा था बड़े से ग्राउंड में अनिल के घर के पास ही, तो बहुत गर्म दिन था और सभी लोग थक गए थे और मैच देख करके बहुत प्यासे हो गए थे, प्यास लग गई थी। तो अनिल ने सभी को अपने घर में इनवाइट किया। अनिल की माँ ने सभी को पानी दिया और पीने के लिए बोला। अनिल ने जैसे ही अक्षय को एक गिलास पानी दिया, वो याद आया कि उसकी दादी माँ ने क्या वार्निंग दिया था। फिर अक्षय ने अनिल को कुछ ना बताते हुए कुछ ना किया और चला गया। तो चलिए हम लोग अब अगले इस क्वेश्चन के इस पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू? आप सोचिए कि अक्षय क्या करता इस समय। तो इसका उत्तर यह है, अक्षय विल ड्रिंक वाटर। अक्षय है जो कि पानी को पी लेता। इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, वाई वाज अक्षय कंफ्यूज? अक्षय है जो क्यों कंफ्यूज हो गया। तो इसका उत्तर यह है, बिकॉज हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज फॉरबिड हिम टू डू सो। बिकॉज जो उसकी दादी माँ थी वो हमेशा कहती थी कि किसी के घर भी जाते हो, अनिल के घर भी जाते हो, तो खाना या पानी कभी ना लिया करो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक अक्षय ग्रैंड मदर वार्निंग हिम नॉट टू ड्रिंक एवन वाटर इज अनिल हाउस? आप सोचिए कि अगर अक्षय की ग्रैंड मदर ड्रिंक करने के लिए वार्न नहीं करती, अक्षय की ग्रैंड मदर अगर वार्न नहीं करती कि अनिल के घर पानी नहीं पियो, तो क्या होता? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर यह है, बिकॉज देयर कल्चर वेयर डिफरेंट। क्योंकि जो इसका कल्चर था वो डिफरेंट था, इसीलिए जो ग्रैंड मदर थी वो वार्न की कि पानी नहीं पीना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, ऑफ एनीबॉडी हु थिंक्स लाइक अक्षय ग्रैंड मदर? आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि अक्षय की ग्रैंड मदर की तरह है? तो इसका उत्तर यह है, यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रैंड मदर। हाँ, एक है जो कि मेरे दोस्त की दादी हैं, वो ऐसे ही लाइक अक्षय के ग्रैंड मदर की तरह हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू यू एग्री विथ अक्षय ग्रैंड मदर? क्या आप अक्षय ग्रैंड मदर को एग्री करते हैं, मतलब मानते हैं कि उन्होंने जो कहा था वो सही है? तो इसका उत्तर यह है, नो आई डोंट एग्री विथ अक्षय ग्रैंड मदर। नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ अक्षय की ग्रैंड मदर को कि ऐसा कहना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन डिसाइड करेगा? तो ये वाला कहानी में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ा था, आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। धोंधू का जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके जो बड़े अंकल हैं वो सभी फैमिलीज को देखते हैं। खेत का मैटर, मनी का मैटर, पैसा का मैटर, जो भी मैटर होता है वही वो देखते हैं। वही छोटी से बड़ी चीज़, फैमिली में जो छोटी सी बड़ी चीज़ के बारे में सब डिसाइड वही करते हैं। धोंधू भी खेत में हमेशा काम करता है, लेकिन अब वो चाहता है कुछ अलग चीज़ करना। वो कुछ मनी बैंक से लिया खरीदने के लिए, और एक चक्की मशीन खरीद लिया। अदरक, गेहूँ, ऐसे चीज़ों को क्या करते हैं, हमें चक्की करने के लिए, चक्की मशीन में जो पीसा जाता है वही चीज़ करने के लिए उन्होंने चक्की खोला। विलेज में, गांव में कोई भी मशीन नहीं था। धुंधु अपने काम में कॉन्फिडेंट करता था और बहुत ज़्यादा काम करके अपने फैमिली के लिए पैसा कमाता था। लेकिन उसके जो पिताजी थे वो ये चीज़ नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो कुछ नया काम करे। और लेकिन उसके जो एल्डर अंकल है वो इस चीज़ को नहीं मानते थे, वो चाहते थे कि चक्की में ही काम करे। तो चलिए हम लोग इस पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वेयर इन धोंधू प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप धोंधू की जगह होते तो आप क्या करते? तो इसका उत्तर यह है,
मुझे भी ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, धुंधु जी जो चीज़ किया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हैज़ इट एवर हैपेंड विथ यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू? क्या आपने ऐसे हैपेंड देखा है कहीं कि जो बड़े एल्डर्स हैं वो कुछ चाहते हैं लेकिन जो फैमिली है वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है? हाँ, मैंने ऐसे डिसीजन देखे हैं जो कि रॉन्ग हो जाते कभी कभी। ऐसे डिसीजंस भी मैंने देखे हैं और किए हैं। Who takes important decision in your family? What do you feel about this? आपके फैमिली में कौन सा इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके फैमिली में लेता है? आपको कैसा फील होता होगा, क्या फील होता होगा? अजली मेरे पेरेंट्स ही इम्पोर्टेंट डिसीजन मेरी फैमिली जॉइंटली लेते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फील अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू लाइक टू only one person made all the decision for your family? आप क्या पसंद करते हैं कि बस एक ही पर्सन सारे डिसीजंस को फैमिली में करे? हाँ, मुझे पसंद है ये चीज़ करना कि अदर ओपिनियन ऐसा ना करें, बस जो एक पर्सन है वही सब कुछ करे। तो चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं जो कि रिविजन कर लेते एक बार। आई डोंट लाइक इट, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ। तो चलिए इस कहानी शुरू करते हैं। मीना और रितु हॉस्पिटल को खेल करके अपने घर आ रही थी। चलो मेरे घर चलो, मीना कह रही थी और रितु को हाथ खींच करके लेके जा रही थी। क्या तुम्हारे घर में अंकल हैं? और अगर हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, रितु ने आंसर किया। लेकिन क्यों? अंकल तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो आते तो जो हैं मेरे अंकल वो तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट देंगे, रितु की तुम्हें भी देंगे। रितु का हाथ वो खींच रही थी मीना कहते हुए कि रितु ने कहा कि मैं बहुत डरती हूँ अंकल से और वो मैं नहीं चाहती हूँ। फिर उसने अपना हैंड को छोड़ा और भागती हुई अपने घर चली गई। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर डिसलाइकेड एनीबॉडी टच? हुज टच डिड यू डिसलाइक? क्या आप किसी को टच करने के लिए डिसलाइक करते मतलब अपसंद करते हैं? हुज टच डिड यू डिसलाइक? आप किसे टच करने में डिसलाइक करते? तो इसका उत्तर यह है यस समटाइम्स, कुछ समय। हाँ, मुझे कुछ समय ऐसी चीज़ पसंद नहीं आती। व्हेन आई ट्रेवल्ड इन अ बस और ट्रेन आई डिसलाइक इफ समवन टच मी। हाँ, जब मैं बस या ट्रेन में ट्रेवल करती हूँ तो मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ने में डिसलाइक करती हूँ, अपसंद करती हूँ। तो इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला, इफ यू व्हाट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह होते तो आप क्या करते? तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, आई वुड गो टू मीनाज हाउस। मैं मीना के घर चली जाती अगर मैं रितु के प्लेस में होती। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, थिंग हैपन डिस्कस होता कि रितु क्या करती इस थिंग में डिस्कस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, वन शुड डिस्कस इट विथ वंस पेरेंट्स। मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ अपने पेरेंट्स से कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, everybody touch is not the same. Ritu did not like it when Mina's uncle held her hand, but she liked it to hold Mina's hand. Why do you think there was that different? सभी लोग एक दूसरे से सेम टच नहीं करते, कोई किसी को पसंद होता है टच करना एक दूसरे से तो नहीं भी पसंद होता है। रितु को मीना के अंकल के हाथ पकड़ने में पसंद नहीं आता था लेकिन मीना का हाथ पकड़ने उसे पसंद आता है। तो इसमें ऐसा क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? तो इसका उत्तर यह है, some people do not like all people, that is why this type of difference are seen. कुछ लोग ये पसंद भी नहीं करते और कुछ लोग को ये अलग चीज़ भी लगता है। क्योंकि जो रितु थी वो मीना का हाथ पकड़ती थी क्योंकि जानती थी कि वो दोस्त है, लेकिन जो अंकल्स हैं उनसे वो डरती थी, इसलिए ये डिफरेंस था। तो चलिए हम लोग अब अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 23 ईवीएस का पूछा एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए मिले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को क्लास 4 के सभी बच्चों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए लेता हूँ, बाय।